गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर कपिल गोल्स। मैं हूं अपूर्वा पांडे और आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। हाय, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे थे घूमने और एक संडे को भैया और भाभी ने बोला कि वो हम लोग को घुमाने ले जाएंगे। तो भैया, भाभी, बेटू, नीरज, मैं और रोहित हम लोग सब घूमने निकल गए। ये भाभी है जो कि घर का खाना लेके चलते हैं। घर का खाना और सब कुछ लेके घूम रही है। Where is my bro? Hey bro. तो जब भी हम घूमने जाते हैं तो सब लोग कोई ना कोई अलग होता है, बट मैं हर जगह आपको दिखाई दूंगी क्योंकि मुझे बनाना होता है व्लॉग। तो इनिशिएटिव मैं ही लेती हूँ घूमने जाने का। और इस दिन हम जा रहे थे एक छोटी सी पिकनिक पे। पहले मौसम बहुत अच्छा था, उसके बाद मौसम थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो गई, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, तो हमारा मूड भी ऑफ हो गया कि हम क्या सोच के निकले थे और क्या हो गया। लेकिन बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ बनारस से बाहर निकलने के दो ही जगह हैं। आप या तो बहुत दूर जाओ या फिर रॉबर्ट्सगंज जाओ, मिर्ज़ापुर जाओ। तो हम रॉबर्ट्सगंज जा रहे थे। रॉबर्ट्सगंज एक दिन में एक्सप्लोर नहीं हो सकता, 2 से 3 दिन रह के वहाँ एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। जब हम कहीं बाहर जा रहे हो और 4 लोग पूछे कहाँ जा रहे हो, तो हम कहेंगे 3। ऐसा जाओ कि 4 लोग पूछे कहाँ जा रहे हो। धूप आ गई, देख लो। हम कैसे बनाएंगे अब रील? फिर से रीस्टार्ट। तो रॉबर्ट्सगंज जाने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि अगर आपको कहीं ऐसे गाड़ी से उतर के नहीं घूमना, सिर्फ ड्राइव ही करनी है, तो ड्राइव ही बहुत सुंदर है। एक बार आप रामनगर क्रॉस कर जाओ ना, उसके बाद रास्ता बहुत बहुत खूबसूरत है जो हाईवे है। और बनारस से थोड़ा सा ही बाहर निकलने के बाद जब ऐसे पहाड़ दिखने लगते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा मुझे ना पहाड़ बहुत बहुत पसंद है। मतलब मैं रही भी शुरू पिछले 3-4 साल से ऐसी जगह हूँ जहाँ आसपास बहुत पहाड़ थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम लोग यूं ही कभी भी संडे को ड्राइव पे बहुत लंबा लंबा निकल जाते थे। तो फाइनली हम पहुँचे रॉबर्ट्सगंज। ये वाले केव्स, ये जो माउंटेन है, आपने मेरे एक पहले वाले व्लॉग में भी देखा होगा। भैया भाभी यहाँ नहीं आए थे, इसलिए हम उन्हें यहाँ लाए थे। यहाँ है पंचमुखी महादेव। तो मंदिर मैं दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने फिर से शूट नहीं किया। पीछे वाला पहाड़ जो है इसका बहुत बहुत सुंदर है। और रॉक पेंटिंग माउंटेन या रॉक पेंटिंग केव्स हैं पास में। तो हम वो भी नहीं गए बिकॉज़ हमने गूगल पे रिव्यूज़ देखे हैं कि अब वो उस तरह की पेंटिंग वहाँ पे कार्विंग दिखती नहीं है प्रॉपर्ली। कभी अगर ऐसे जाना हुआ तो मैं उसके फ़ोटोज़ ज़रूर डालूँगी। तो ये देखिए कितना पीक माउंटेन है और कितना सुंदर सामने नज़ारा, इतना खूबसूरत है। मेरा बड़ा मन है कि कभी ऐसे बहुत तेज़ बारिश हो रही हो तब मैं यहाँ आऊँ, तो इतना खूबसूरत व्यू होगा ना, बस बैठ के भीगो और वो व्यू एंजॉय करो। फिर थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से निकले। हमने सोचा चलो एक और कोई जगह देख लेंगे अगर मौका मिला तो यहाँ पास में ना लखनिया दरी है। लखनिया दरी वाटरफॉल बहुत बहुत फेमस है। बचपन में हम लोग बहुत आते थे। पिछले 1 साल से हम जब भी यहाँ आने का ट्राई कर रहे हैं वो हमेशा बंद रहता है बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, तो उसको पुलिस ने सील कर रखा है। और जब वो कह तो रहे हैं कि सावन के बाद खोलेंगे, अब पता नहीं खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। तो हम वहाँ जाने का प्लान कर रहे थे कि चलो वहाँ चल के कम से कम फ़ोटोज़ वगैरह ले लें। फिर फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद हम तुरंत निकल ही गए वहाँ से। वहाँ ज़्यादा टाइम फिर क्या करते। उसके बाद हम आ गए घर क्योंकि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और आज घर पहुँचते पहुँचते भी शाम का 6 बज ही गया था। यहाँ से काफ़ी टाइम लगता है लखनिया दरी और रॉक माउंटेन जाने में 3 घंटा लग गया था कम से कम। तो देखिए कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है। फाइनली बनारस में बारिश आ ही गई, वो मौसम आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार रहता है और बहुत अच्छा लगा हमें। खुश हो? हाँ, खुशी? रेन रेन। 2 घंटे बजाएंगे तू बाहर जाए। ओहो, मैं फ्रेम में नहीं आने दे रहे नीरज बिट्टू को। चमक
तो ये देखो 1 घंटे बारिश हुई नहीं कि यहाँ का सीवेज रोड का इतना ख़राब है कि इतना पानी भर गया है। मतलब कोई सोचे कि पता नहीं कितने घंटों बारिश हुई हो, 6-8 घंटे बारिश हो तो ऐसा पानी जमे तो समझ में भी आता है। 1 घंटे की बारिश के बाद इतना ज़्यादा पानी जम गया था, इतना पानी बैठ गया। देखिए बाइक के तो टायर्स भी नीचे तक हैं और गाड़ी का क्या हाल है। I mean, रोड का सीवेज दे हैव टू इम्प्रूव। यहाँ बनारस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसलिए सबको लगता है भाई बारिश कम ही आए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत पानी जमा हो जाता है। तो हम थोड़ा सा बारिश हो रही थी तो एज़ यूजुअल थोड़ा ड्राइव पे निकले रात को, थोड़ी आइसक्रीम खाई, मज़े किए। उसके बाद हम वापस घर आए। घर पे नीरज बेटू को ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद फिर हम वापस अपने घर चले गए। तो जब तक नीरज बेटू थे काफ़ी दिन हमारा यही रूटीन चला, और इस रूटीन के बाद फिर फाइनली अब जब वो लोग चले गए हैं तो शाम के बाद मुझे काफ़ी बोरिंग लगने लगता है। हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो हम लोग इस बात में बहुत मानते हैं कि भाई जब अपना मन करे तो आप दर्शन करने नहीं जा सकते, जब भगवान का मन करेगा आपकी शक्ल देखने का तो ही वो आपको बुलाएंगे। और इस 1 साल में मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही है कि भगवान मुझे बार बार यूँ समहाउ अपने दर्शन करा रहे हैं। और इतने साल बनारस रहने के बाद भी मैंने शायद इतनी फ्रीक्वेंटली बाबा विश्वनाथ या काल भैरव या बड़ा गणेश कहीं दर्शन नहीं किया होगा जितना इस बीच मैंने किया है सबके साथ। तो जब भी कोई आता है बनारस तो सबकी इच्छा सबसे पहले यही होती है कि वो बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करें। जैसे कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद जो पूजा होनी होती है। वैसे ही जब आप कोई भी दर्शन कर रहे हो तो ऐसा मानते हैं कि अगर आप बड़ा गणेश से शुरू करें तो आपका दर्शन कंप्लीट माना जाता है। पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप यही 3 मंदिर दर्शन करें। इस आसपास, इन मंदिरों के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत मान्यता वाले मंदिर हैं जहां आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बड़ा गणेश मंदिर से हमेशा, और हमारे लिए ये 3 मेजर मंदिर हैं। कहते हैं काल भैरव में दर्शन किया तो आपने बनारस में, काशी में रहने की परमिशन ले लिया भगवान जी से, काल भैरव जी से। तो ये सारे ये इम्पोर्टेंस है इनकी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 जगह तो पक्का दर्शन करते ही हैं। तो ये गेट नंबर 4 पे हम आए थे, वहाँ से विश्वनाथ जी दर्शन करने। विश्वनाथ जी में शूटिंग अलाउड नहीं है, इसलिए कोई कुछ शूट नहीं किया। और फिर 3rd में हम आए थे काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में काफ़ी गली में अंदर चलना पड़ता है पहले, और उसके बाद आप फाइनली मंदिर तक पहुँचते हो। तो यहाँ सुबह दर्शन करना बेस्ट टाइम रहता है। आप 5:30, 5, 4 कितने भी बजे, जितना अर्ली मॉर्निंग उठो उतना अच्छा है। अगर आपको मंगल आरती देखनी है तो आपको 3 ही बजे आना पड़ेगा, रात को 3 ही बजे से शुरू हो जाती है बाबा विश्वनाथ पे। लेकिन हम लोग यूजुअली 5:30, 6 बजे तक निकलते हैं और तीनों जगह दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद सुबह का नाश्ता भी हो जाता है। तो ये एक अच्छा रूटीन है और एक अच्छा चेंज होता है जो हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में, कि कभी सुबह उठ के यूँ दर्शन करें, बाहर नाश्ता करें और फिर घर आएँ। तो अभी तक मैंने और सुबोध ने साथ में दर्शन शादी के जस्ट बाद किया था। उसके बाद इस बार हम दोनों ने साथ में दर्शन किया 8 साल बाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, साल में 1 बार कम से कम साथ में दर्शन करना ही चाहिए। तो ये काल भैरव मंदिर है। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी जैसे आपने देखा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शूट हमने अंदर नहीं किया। उसके बाद दर्शन कंप्लीट हुए और फिर हम गाड़ी की तरफ बढ़ गए। काल भैरव मंदिर में मुझे जो एक प्रॉब्लम लगी वो ये थी कि काला धागा जो ये पहनाते हैं और झाड़ फूँक करते हैं, उसमें वो आगे बढ़ के मांग रहे थे कि हमें इतना चाहिए, पर पर्सन इतना पैसा लगेगा, आपको इतना चढ़ावा चढ़ाना ही है। तो ये गलत है। मुझे लगता है अपने मन से जो इंसान देना वो ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चाची दे रही है पैसे। खाना है। नहीं, हम इधर ही खड़े होंगे, हम गर्मी में नहीं बैठेंगे। पानी की बोतल चाहिए। दर्शन करने के बाद किया नाश्ता राम भंडार कैंट में, कचौड़ी जलेबी और सब्जी, बहुत टेस्टी था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।